नमस्कार, मैं कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सिद्धू पाजी, किसी शायर ने खूब ही कहा है कि मांग भरने की सजा इस कदर से पा रहा हूँ कि मांग भरते भरते अब तक मांग के खा रहा हूँ। और भैया, आदमी शादी से पहले गर्म जोशी में रहता है और शादी के बाद मदहोशी में रहता है और शादी के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खामोशी में रहता है। और भैया, पति और पत्नियों का तो मामला भैया अजीब ही है। अगर पति कहे ठीक है तो समझो झगड़ा खत्म हो गया, और वहीं कहीं अगर पत्नी कहे कि ठीक है तो समझ लो अब शाम को महाभारत होने वाला है। और भैया, कभी भी मियाँ बीवी के झगड़े में बीच में नहीं फंसना चाहिए, क्यों कि ये चोट के दिन में तो झगड़ा करते हैं और रात में एक हो जाते हैं। आप कहाँ से जानी बाबा? और ये और जिनकी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं, जो अनमैरिड हैं, वो तो लड़की को भगाने ही जुगाड़ में लगे हैं, और जो बेचारे शादीशुदा हैं वो अपनी पत्नी से परेशान होके छोड़ के भागने की सोच रहे हैं। और सिद्धू पाजी, आजकल की पत्नियों का तो ये आतंक है, इतना आतंक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कितना आतंक फैला रखा है कि एक सास पहुंची अपनी नई नवेली बहू के पास और बोली, आजकल की बहुएं बड़ा ही पढ़ी लिखी, बहुत ही चालाक होती हैं। सास रोती है और आते ही लड़के के कान भर देती हैं और माँ बाप से अलग कर देती हैं। बेटा, तुम ऐसा मत करना और हमसे कभी दूर मत रहना। तो बहू बोली, माँ जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। मेरी पढ़ाई लिखाई का ये क्या फायदा, ये तो मुझ पर भगवान की मेहरबानी रहेगी, मेरे पास बिना पैसे की नौकरानी रहेगी। और सिद्धू पाजी, कभी भी पति अपनी पत्नी को खुश नहीं कर सकता, चाहे वो बैंक भी लूट लाए तब भी अपने पति से उनको शिकायत रहेगी। बोलेंगी, अरे SBI नहीं PNB लूटना था। आप कहाँ से जानी बाबा? कि कलयुग में यह रीत सदा चले आई, कि अब कलयुग में यह रीत सदा चले आई, मार मार बेलन से पति को सीधी करे लुगाई। और भैया, आप लोगन को पता है कि दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर पति होता है। उसे इस भ्रम में डाल के रखा जाता है कि भैया तू तो घर का मालिक है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और सिद्धू पाजी, जब भैया मैं अनमैरिड कुआरा था तो मेरी प्रेमिका कहती थी कि जिसे तुम मिलोगे वो बड़ा किस्मत वाली होगी। लेकिन जब शादी हो गई तब श्रीमती जी कहती है कि मेरे तो कर्म ही फूट गए जो तुम हमें मिले। तो भैया, ये हालत है पत्नियों की।
और सिद्धू पाजी, एक दिन मेरी मिसेज की सहेली मेरे घर पे आई और वो सोफे पे बैठ गई और मैं भी सोफे पे एक तरफ बैठ गया। बीच में मेरी मिसेज बैठी थी और इधर मेरे घर में कुकर में दाल चढ़ी हुई थी और मैं उसकी सहेली को गुर गुर के देख रहा था। तब तक कुकर ने 12 सीटी मार दी। मैंने मिसेज से बोला, मैंने कही अरे रसोई में जाकर देख ले, 12 सीटी लग गई हैं, कहीं दाल न जल जाए। तो वो टूटते ही गुस्से से बोली दाल जल जाए तो जल जाए, पर मैं तुम्हारी दाल नहीं जलने दूंगी। और कभी भी 99% आजकल के टाइम में ऐसी लड़कियां हैं जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानती हैं। बची 1%, वो 1% आधे घंटे में मानती हैं और वो भी फिर बाद में यही बोलती हैं कि गलती मेरी नहीं थी। मेरा दोस्त बोला कि भैया ये बता, साली और घरवाली में क्या अंतर है? तो मैंने कहा सुनो भैया, साली जूते चुरा के पैसे मांगती है और घरवाली जूते मार के। और सिद्धू पाजी, अगर आदमी का कभी मूड खराब हो तो एक नॉर्मल बुखार की तरह होता है और उसका प्रभाव उसी आदमी पर पड़ता है, दूसरे को कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन वहीं किसी अगर महिला का मूड खराब हो तो वो कोरोना वायरस की तरह फैलता है और जो भी उसकी चपेट में आता है वो क्वारंटीन हो जाता है। सिद्धू पाजी, मैं एक यूपी कासगंज छोटे से गांव का रहने वाला हूं। तो हमारे गांव में एक बारात आई थी और जब सारा कार्यक्रम हो गया, लड़के लड़की की भामरें पड़ गईं, उसके बाद विदाई होने लगी। जब लड़की की विदाई हो रही थी तो लड़की का बाप रोने लग गया था, खूब तेज तेज रो रहा था। तो उसको रोते हुए देखकर लड़के का बाप बोला, अरे समधी जी, तुम क्यों इतने रो रहे हो? अरे आपकी लड़की को मैं बहुत अच्छी तरह से रखूंगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होने दूंगा। लड़की का बाप बोला, अरे समधी साहब, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए चिंता हो रही है कि वहां जाके पता नहीं मेरी लड़की तुम्हें कैसे रखेगी। और इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। फिर मिलेंगे। Yeah.